हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर को इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं आज का जो करंट अफेयर है वह क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है वह कौन सा राष्ट्र है? तो ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जिस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैग को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया है, तो वे कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुन लिया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, तो किस देश के लिए? तो बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपलों को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान की चंद्रमा पर उतारने के लिए जो देश पूरी तरह तैयार है वह चीन है। चीन इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपलों को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है वो कौन सा है? तो फाइजर वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है, फाइजर वैक्सीन निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो विश्व बैंक। भारत ने हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति यूके बुकर पुरस्कार 2020 विजेता है वह है डगलस स्टुअर्ट। तो डगलस स्टुअर्ट हैं 2020 के विजेता, यूके बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता है डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु 15 साल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी की आयु 15 साल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नई नीति के अनुसार 15 साल खिलाड़ी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1889 में फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा 1889 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में जिस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में 20 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरू की है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, महा आवास योजना? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना महा आवास योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से
10 लाख के पार पहुंच गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के फ्लोवर्स की संख्या जो है 10 लाख के पार पहुंच गई है। वह बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फ्लोवर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, तो वह चाइना है। चीन द्वारा चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है, वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा दी गई है यह मंजूरी। तो तमिलनाडु सरकार में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,171 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वयन के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो वह कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने खुफिया संगठनों के समन्वयन के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो 23 नवंबर 2020 का निधन हुआ है। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो असम के पूर्व मंत्री थे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को 23 नवंबर 2020 को हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, तो वह कौन सा देश है? तो अमेरिका ने खुद को हटा लिया है मुक्त आकाश निगरानी संधि से। तो मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा, वह कौन सा देश है? तो जापान द्वारा या इसको आयोजन किया जाएगा, तो जापान हो गया। जो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जिस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है, वह कौन सा ऐप है? तो उमंग ऐप है, जो केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जिसे नियुक्त किया है, वो कौन है? तो जॉन कैरी को उन्होंने, जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है जॉन कैरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है, तो मेघालय राज्य के द्वारा मेघालय राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता, वह कौन अभिनेता है? तो बिली बैरेट हैं। बिली बैरेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनयिक ने किया है, वे कौन हैं? तो एस जयशंकर हैं, भारत के विदेश मंत्री। तो अफगानिस्तान 2020 के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर राजनयिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह अध्यादेश पारित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को जिसका आभासी उद्घाटन करेंगे वह है री इन्वेस्ट 2020, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है वह कौन सा राज्य है? तो केरल है। केरल राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है। केरल सरकार के द्वारा केरल राज्य इस तरह का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह कौन सा देश है? तो जापान में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा, जापान में इसको किया जाएगा आयोजन, लेकिन कौन सा तारीख को किया जाएगा? तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है वह कौन है? तो दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है। तो दिल्ली क्राइम वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को जब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 31 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी जो रोक लगा हुआ था उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तो 31 दिसंबर तक इसकी रोक जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है तो कौन सा है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दे दी गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अर्जेंटीना के हैं ये। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जिस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है उसका नाम है निवार चक्रवात से पुदुचेरी और तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी तबाही होने की उम्मीद है, अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? तो 10 साल के लिए विस्तारित किया गया है। तो 10 साल के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को विस्तारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है तो वह कौन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो केरल राज्य सरकार। तो केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के जिस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वे कौन है? तो फकीर चंद्र कोहली को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के ये मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे फकीर चंद्र कोहली और इनका निधन हो गया है 96 ईयर में इनका निधन हो गया। फकीर चंद्र कोहली को TCS के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है भारत में? तो 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो 26 नवंबर को इसको भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है वह कौन सा फिल्म है? तो जल्लीकट्टू को ऑस्कर अवार्ड के लिए जल्लीकट्टू को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट के निधन हो गया है
तो वे हैं डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना है महानतम, दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी, इनको निधन हो गया है डिएगो माराडोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के नए दिशा निर्देश जिस समयावधि के लिए लागू होंगे वो कौन सा समय होगा? तो 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इस समय को इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार योगी सरकार के द्वारा अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा है, एस्मा लागू कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा करके एस्मा लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राजनेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं, तो बिहार विधानसभा के अभी नए स्पीकर चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा। तो विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुन लिया गया है, विजय कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया है वो कौन सा बैंक है? तो लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक को विलय कर दिया गया है सिंगापुर के डीबीएस बैंक में। तो सिंगापुर के डीबीएस बैंक में जिस बैंक को विलय किया गया है वह है लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है वह कौन सा सत्र है? तो 80वां सत्र है। 80वां सत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 80वां सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया है तो वो कौन है? तो ग्रेग बारकेले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है वह कौन सा देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, इजराइल के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों को अर्जित संपत्तियां पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों के अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला लिया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है के मुताबिक केंद्र और राज्यों के नागरिकों के अर्जित संपत्ति पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।